Hello everyone, welcome to part number 4 of graph sketching and I have already covered the transformation of graph in 3 videos. You can go through those videos, you can find the link in the description. और आज हम इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट करेंगे इस पार्ट में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो पहले हम एक रिकैप करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो चलिए रिकैप क्या बोलता है कि आपके पास इसको स्केच करना, राइट। तो अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो आप इसको ट्राई करिए, वरना आप इसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं देख लीजिए, वरना पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब हम ग्राफ का स्केच करना शुरू करते हैं तो बेसिक पहले बनाएंगे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन लगाते चलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल इसका बेसिक जो ग्राफ है दैट इज y इक्वल्स टू 1/x, इसका बेसिक नेचर है। हाँ, तो ये पहला स्टेप आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, आपके पास है 1/x के बाद हम पहले मोड लगाएंगे, ठीक है। ये y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ है। पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर बाकी का बाद में बनाएंगे। सबसे पहले y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ आप सब जानते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोले बनेगा, राइट। तो अगर xy इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है तो ये जो ग्राफ है इसको होता है हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बेसिक ग्राफ बनेगा, राइट। इसमें उसके बाद हमको इसमें मॉड लगाना है, राइट। तो इसका y इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था अगर हम x की जगह मॉड x करते हैं तो क्या करते हैं, इरेज, या पहले इरेज ग्राफ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको, पहला और दूसरा मिरर ग्राफ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ अबाउट वाई एक्सिस, राइट, ऐसा। तो सबसे पहले अगर कोई ऐसा पोर्शन ऑफ द ग्राफ है जो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, उसको डिलीट मार दो। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये इसको डिलीट मार देते हैं। तो जब आप इसको डिलीट मारोगे तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ऐसा बचेगा, मैं इसको डिलीट मार दिया। उसके बाद फिर मिरर करना है राइट से लेफ्ट की तरफ अबाउट वाई एक्सिस, तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। तो ये जो ग्राफ बन गया दिस इज y इक्वल्स टू 1/mod x का ग्राफ, राइट। अब हमको जो तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें x+2 करना मॉड के अंदर, राइट। तो y इक्वल्स टू 1/mod के अंदर x+2। इसका मतलब इसका जो CP बनेगा x इक्वल्स टू -2। तो इस पूरे ग्राफ को x इक्वल्स टू -2 पे शिफ्ट करेंगे। तो हम एक डॉटेड लाइन से x इक्वल्स टू -2 की एक बनाएंगे, कर देखो, x इक्वल्स टू -2। इस पूरे ग्राफ को शिफ्ट करेंगे तो ये जो ग्राफ है कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, राइट ना। इसको और इसको अगर मैं मिरर करता हूँ ऐसे, तो मिरर कैसे कर सकते हैं इसको ऐसे, आओ तो हमने कॉपी कर देते हैं। कॉपी हुआ नहीं हुआ, आने नहीं हुआ, अरे पता नहीं क्या मसला क्या है इसका, पता नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं खुद से कर देता हूँ, खुद से ही कर देते हैं। तो जब आप इसको कॉपी करोगे, एक मिनट दोबारा ही बना देता हूँ, देखो ऐसा ये, और उसके बाद ऐसा कॉपी कर देंगे, राइट। तो ये ग्राफ आपका बन गया 1/mod x+2, राइट। अब आपके पास जो फोर्थ स्टेप है इसमें आपको -1 करना पड़ेगा, राइट। -1 करते हैं, मतलब 1/mod x+2 -1 y इक्वल्स टू। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको y इक्वल्स टू -1, हाँ भाई जो भी ग्राफ है उसको -1 पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी शिफ्टिंग कर देते हैं। y इक्वल्स टू -1 की ये लाइन है दोस्तों, ठीक है, और ये x इक्वल्स टू -2 की लाइन थी। तो ये जो ग्राफ है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो जो ग्राफ है वो ऐसा शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। इस ग्राफ को उठा के नीचे ले आओ, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, राइट, ऐसा, ठीक है, ऐसा बन गया ग्राफ। अब एक लास्ट स्टेप है कि इसमें हम पूरे को मोड करना चाहते हैं।
1/x+2 -1 और पूरे का मॉड करना चाहते हैं। तो पिछले क्लास में जब मैंने आपको बताया था y और जब आप पूरे को मॉड करना चाहते हैं पूरे फंक्शन को, तो इसमें क्या करेंगे, इरेज ग्राफ इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट और मिरर फ्रॉम बॉटम टू टॉप अबाउट x एक्सिस। इसका ये मतलब है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ग्राफ आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है उसको इसको डिलीट मार देना है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और उसके बाद इसका मिरर करना है। मतलब पहले मिरर करना, उसका डिलीट मारना, एक ही बात है। तो पहले हम इसका मिरर कर देते हैं और इसका भी मिरर कर देते हैं, और जो बाकी पोर्शन है वो हमको डिलीट मानना पड़ेगा, राइट। तो डिलीट वाला पोर्शन कौन सा होगा, देखो बताता हूँ आपको, ये वाला पोर्शन। तो ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा, 5 स्टेप का ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। आई नो कि बहुत सारे बच्चों को कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखने पड़ेंगे सो दैट आप इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी बना सकते हैं, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, आपकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है, राइट। तो चलिए, जो मुझे बताना था मैंने इसको रिकॉल कर दिया। अब हम आज के मुद्दे की बात करते हैं। तो आज का जो हमारा है, इसमें हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ, अगर हम y को मॉड कर देते हैं, दैट इज fx इक्वल्स टू मॉड y, इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, राइट। तो इसके लिए पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप बोलता है, ये मिरर लिखा है, नॉट मिरर, ठीक है। तो पहले मिरर करना है x एक्सिस, हाँ, मिरर ऑन x एक्सिस। अब मतलब x एक्सिस के अबाउट मिरर करना है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अप टू डाउन, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ था, बॉटम टू टॉप था। देखो यहाँ पर, यहाँ पे कहाँ लिखा था मैंने, बॉटम टू टॉप कहीं लिखा था, कहाँ गया भाई, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, हाँ, यहाँ पे बॉटम टू टॉप था जब हम पूरे फंक्शन को मॉड करते हैं। अगर आपको सिर्फ y को मॉड करना है, यहाँ पे y को मॉड करना है, तो हम अप से, ऊपर से नीचे की तरफ मिरर करेंगे। जो भी ग्राफ आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसको डिलीट मार देंगे। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बेसिक जो ग्राफ है, इसका बेसिक ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आप सब जानते हो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसका जो बेसिक ग्राफ है वो है ये वाला। ये समझ में आ गया। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर, हाँ, दिस इज वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब आपको -1 करना है, तो इस -1 के लिए आप इस ग्राफ को नीचे -1 की तरफ शिफ्ट कर दोगे। तो ये जो पॉइंट है 0, -1, मतलब पूरा ग्राफ -1 पे शिफ्ट कर दिया। अब हमको थर्ड वाले स्टेप में ये जो है, दैट इज वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ है। अब हमको y को मोड करना है। तो क्या बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन, कि मिरर करना है x एक्सिस, दैट इज अप टू डाउन, अपॉन डाउन, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को इरेज कर देना है। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे, देखो जब हम मॉड लगाएंगे इसके ऊपर, तो जो भी आपका अप से डाउन की तरफ मिरर कर देना है ना, ये मिरर हो गया, तो ये ऐसे मिरर हो गया। इस वाले पोर्शन को मिरर कर देना ऐसे x एक्सिस के अबाउट में, और जो भी कोई ग्राफ आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है उसको मार दो डिलीट। तो ये जो ग्राफ है, दैट इज, जो मैंने ग्राफ बना दिया फाइनली, ये दोस्तों मॉड y एक्स स्क्वायर -1। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एक और एग्जांपल समझते हैं, आप इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। एक और एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ। हमने मान लो एक एग्जांपल लिया, y इक्वल्स टू मॉड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर +3, ठीक है, ऐसा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मैं सीधा सीधा बनाऊंगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनेगा, बन जाएगा, फिर इसको 3 की तरफ शिफ्ट कर देंगे ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब ये आपने बना दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर +3, राइट। अब इसका मोड करना है, तो पूरे के पूरे ग्राफ को आपको मिरर करना है इस एक्सिस के अबाउट, हाँ, मिरर करना है, दिस इज अ मिरर, क्योंकि कोई भी भाई पार्ट है ही नहीं है
थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सीधा सीधा इसका मिरर मार देंगे। जब आप मिरर मारोगे तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, दिस इज 0,3 एंड दिस इज 0,-3। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है मॉड y इक्वल्स टू एफ एक्स का। प्लीज़ आप इसको याद रखेंगे, राइट, इसके पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बार इसको बना के देखते हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो जितनी भी सारी चीज़ें अभी तक हमने कवर करी, सारे क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, y इक्वल्स टू विदाउट मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। तो यहाँ पे इसका जब आप इसको क्रिटिकल पॉइंट लिखोगे तो x-1 और x-2 ऐसे बनेगा, तो 1 और 2, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, राइट। ग्राफ दोस्तों कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ये 2,0 और ये 1,0, राइट। ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। नाउ फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे हर x की जगह मॉड x करना है, मतलब y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड x करना है। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड x का मतलब है जो भी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ उसको डिलीट कर दो, मिरर करना है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू सॉरी राइट टू लेफ्ट की तरफ, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है, ये कुछ बाद में लिखा है, उसको बाद में देखेंगे। तो अगर मुझे बनाना है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -3 मॉड ऑफ x प्लस 2, तो x की जगह मॉड x कर दिया। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ, ये तो ये वाला पार्ट तो डिलीट हो जाएगा और इसका मिरर करेंगे। तो जब आप दोस्तों इसका मिरर करोगे तो ये मिरर कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है 1,0, ये पॉइंट है 2,0, ये -1,0 हो जाएगा, ये -2,0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मिरर हो, ठीक है। वाई एक्सिस के अबाउट आपने मिरर कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थर्ड आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि पूरे फंक्शन का ही मॉड भी करना है। इसका क्या मतलब है, इस पूरे फंक्शन का मॉड करना है। तो क्या बोला था मैंने, जब आप पूरे फंक्शन का मॉड करते हैं तो रिफ्लेक्शन लेना है एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, और आपको रिफ्लेक्शन लेना है दैट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और जो भी ग्राफ आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसको डिलीट करेंगे, राइट। तो इसका क्या मतलब है, दैट इज डिलीट ग्राफ ऑफ थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट और रिफ्लेक्शन बॉटम टू टॉप अबाउट वाई एक्सिस, ये मतलब है इसमें, सॉरी अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो डिलीट करने से पहले रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, पता चला पहले डिलीट कर दिया फिर रिफ्लेक्शन किसका करोगे। देखो तो जब हम इसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो दोस्तों ऐसा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ऐसा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ अभी ऐसा बचेगा, नीचे वाले पोर्शन को हमने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो नीचे जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है उसको डिलीट कर दो, ग्राफ ऐसा बन गया, मज़ा आ गया, राइट। अब एक लास्ट स्टेप है कि आपको y का भी मॉड करना है। तो भैया y का मॉड कैसे करेंगे, हाँ y का मॉड, तो मॉड y इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर -3 मॉड x प्लस 2 और पूरे का मॉड। तो अभी क्या बताया था मैंने, जो भी ग्राफ आपका, देखो बताया ना मैंने, कहाँ था ये रहा, एक्स एक्सिस मिरर ऑन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अप टू डाउन, अभी ऊपर से नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन करना और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ जो डिलीट कर देना है। तो थर्ड और फोर्थ में तो कुछ है ही नहीं मेरा भाई, थर्ड और फोर्थ में तो कुछ है ही नहीं मेरा, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन मार देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्शन कर देंगे। ये आपका पूरा का पूरा इसका ग्राफ बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट, राइट। चलिए, तो ये दोस्तों बेसिक था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, राइट। तो ये लॉग का ग्राफ है, देखो लॉग के दो ग्राफ बनते हैं बेसिकली, जहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आपका बेस जो है 1 से ग्रेटर होगा, या तो बेस आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है, बिकॉज बेस 1 नहीं हो सकता। तो लॉग का ग्राफ कैसे बनता है, अगर बेस आपका
1 से ग्रेटर है तो दिस इज द लॉग का ग्राफ, राइट। तो हमेशा 1,0 से पास होता है और यहाँ पर ये y इक्वल्स टू लॉग का ग्राफ है, ठीक है, y इक्वल्स टू लॉग बेस b x, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इंक्रीजिंग फंक्शन है, हाँ इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो y की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। और अगर हम इस वाले ग्राफ को बनाएंगे तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, मतलब क्या है कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये भी 1,0 से हालांकि पास करेगा लेकिन अब ये डिक्रीज होता है, हाँ स्लाइड पे बैठ जाइए और नीचे की तरफ आ जाइए, तो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, हाँ डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे जो बेस है वो आपका 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। तो ये लॉग का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जैसे मान लेते हैं भाई इसी में मैंने ऐसे कर दिया कि y मॉड y इक्वल्स टू लॉग 2x, ठीक है, ऐसे बना दिया। तो बेस तो आपका 1 से ग्रेटर है, इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो पहले बेसिक ग्राफ बनेंगे। तो बेसिक ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, 1,0 से पास करेगा। अब मॉड y करना है, तो क्या बोला था मैंने, रिफ्लेक्शन होगा, देखो मॉड में रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू रिफ्लेक्शन बॉटम टू टॉप। अच्छा ये तो इसका है, हाँ देखो ये रहा, ये रहा, अप टू डाउन, अप ऑन डाउन, मतलब टॉप टू बॉटम, हाँ अप ऑन डाउन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, देखो अब इसका रिफ्लेक्शन करना हो, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को पहले डिलीट मार, पहले मैं रिफ्लेक्शन कर देता हूँ, पहले मैं रिफ्लेक्शन कर देता हूँ ऐसा, और इस वाले पोर्शन को आपको थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को डिलीट मार दें। तो ये जो ग्राफ है ये मॉड y इक्वल्स टू लॉग बेस 2 का ग्राफ, आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ आपके पास ये वाला x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखता हूँ इसको, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बेसिकली ये एक सर्कल, हाँ एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसके सेंटर जो है h कॉमा के है और r इज द रेडियस। तो ये सर्कल की इक्वेशन है या सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो h कॉमा के कहीं पे भी लाई कर सकता है और ये इसका रेडियस है, राइट। तो कल को मान लो ऐसा कोई ग्राफ आ गया x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, तो इसका सेंटर कितना बनेगा 0,1 में, ये 0 है x माइनस 1, ये उठा के 0 और ये कंपैरिजन करने पर y इक्वल्स टू 1, तो 0,1 कहाँ बनेगा ये, और 3 यूनिट का आपको बनाना है रेडियस। तो रेडियस 3 यूनिट का बोले तो 3 ऊपर की तरफ, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, तो ऐसा कुछ ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये -2 आ जाएगा, 0,-2, ये बनेगा 0,4 और यहाँ पर 3,1, रेडियस 3 है ना, और ये बनेगा -3,1, ठीक है। तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, राइट।